अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे पास जो इन्वर्टर आया है आया तो काफ़ी दिनों से है और ये आया था तकरीबन गर्मियों में। अब सर्दियों का सीज़न शुरू हो रहा है और मेरे पास था काफ़ी काम, मैंने ये इन्वर्टर रख लिया था और इसमें था काफ़ी समझ लें कि प्रॉब्लम, एक बड़ी प्रॉब्लम है इसके अंदर। अभी भी मैं इस पे काम कर रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कौन सा वाला इन्वर्टर है। ठीक है, मैं आपको बॉक्स दिखा रहा हूँ इसका। ये देखें, ईस्टर्न सुप्रीम 4000 एम्पियर लिखा हुआ है इसके ऊपर। 4000 ए सॉरी, 12 वोल्ट से 230 वोल्ट AC मेड इन चाइना। ये इन्वर्टर है, ये तकरीबन 4000 वाट कहलाता है, लेकिन ये पावर इसकी 4000 वाट नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें कोई बहुत बड़े इसमें नहीं लगे हुए चॉपर जो हैं, थोड़े से छोटे साइज़ में चॉपर हैं इसके। इसकी जो वर्किंग मैंने की है, काफ़ी ज़्यादा मुझे इसमें वर्किंग करनी पड़ी अभी तक और इसका अभी तक सॉल्यूशन निकला नहीं है। मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या इसमें काम किए हैं और फिर उसके बाद आप अपनी कमेंट्स का भी इजहार कीजिएगा कि अगर आपके पास इस तरह का इन्वर्टर आता है तो आप क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं इसकी। मैंने भी इसकी बज़र पे एक टेप लगाया हुआ है ताकि इसकी साउंड है, बहुत ही ज़्यादा इसमें साउंड आती है बज़र की, तो वो थोड़ी सी कम हो जाए। जो कंपोनेंट्स चेंज किए हैं मैंने अभी तक, वो इसमें DC की जो मॉसफेट्स हैं वो चेंज किए हैं। इसमें AC साइड पे मैंने IRF 740 भी लगाए थे और दीगर सामान भी काफ़ी मैंने इसमें चेंज करके देखा है अभी तक। लेकिन सिचुएशन अभी तक इसमें क्लियर नहीं हो पाई कि इसमें प्रॉब्लम इसमें जो आ रही है वो फॉल्ट निकल नहीं रहा। लेकिन अभी बहरहाल मेरी वर्किंग इसमें जारी है। जैसे ही मैं इस पे काम कर रहा हूँ और जैसे ही फॉल्ट क्लियर होता है तो मैं इसमें आगाही में आपको दूंगा। तो अभी फ़िलहाल जो है ना, मैं आपको कुछ वोल्टेजेस वगैरह दिखाता हूँ कि इसमें कितने वोल्टेज आ रहे हैं और फॉल्ट की नौइयत इसमें क्या आ रही है। ठीक है ना। तो मैं अभी फ़िलहाल इसमें जो ये 740 मैंने टेस्टिंग के लिए लगाए थे, अभी मैं इसको निकाल रहा हूँ और इसकी साइड पे भी वोल्टेज दिखाता हूँ आपको। DC जो कैपेसिटर पे हम जो मेन फ़िल्टर के जो वोल्टेज चेक करते हैं, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। DC बूस्टर पे जो गेट और सोर्स के वोल्टेज हैं, वो ICs के वोल्टेज, इसमें 3 IC लगी हुई हैं, TR494 और क्या नाम है KA7500 और एक प्रोग्रामेबल IC है। प्रोग्रामेबल IC का नंबर भी इस पर लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन सी नंबर की IC इसमें लगी हुई है। ठीक है ना। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। मैं पहले इसको 740 वाली साइड निकाल दूँ और फिर मैं आपको वोल्टेजेस वगैरह से चेक कराता हूँ। तो मैं इसमें अभी ये निकाल लेता हूँ। मेरे पास सोल्डिंग आयरन इस वक्त गर्म है, तो मैं एक एक करके ये फ़िलहाल निकाल रहा हूँ। मैंने इसको डिस्चार्ज कर भी दिया है, दोबारा से एक दफ़ा रीचेक कर लेते हैं कि इसमें कैपेसिटर डिस्चार्ज हो, क्योंकि कैपेसिटर पे काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज इसके बनते हैं और कैपेसिटर डिस्चार्ज करना ज़रूरी होता है, वरना आपको इसमें शॉक लग सकता है, करंट लग सकता है इसमें। तो कैपेसिटर मैंने इसका कर दिया डिस्चार्ज और मैं इसके 740 जो है, मैंने टेस्टिंग के लगाए थे, इसमें 740 लगते ही नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ टेस्टिंग के लिए लगाए थे क्योंकि मैं एक चीज़ टेस्ट करना चाह रहा था कि अगर इसमें थोड़ी बहुत भी अगर बाइसिंग आती है तो किस तरह की सिचुएशन हो सकती है इसमें कि गेट इसका खुले या ना खुले। तो मैंने चेक कर लिया था, गेट नहीं खुल रहा है इसका। इसमें 2 पे वोल्टेज आ रहे हैं, हाई वोल्टेज गेट और सोर्स पे, लेकिन 2 पे इसमें वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, यानी कि लो साइड पे इसके वोल्टेज नहीं है, हाई साइड पे इसके वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, मैंने इसमें 740 फ़िलहाल मैंने इसको निकाल दिए हैं। अब मैं इसके पावर लगाऊंगा, पावर लगाने के बाद और मैं आपको वोल्टेज इसके दिखाता हूँ। ऑपरेटिंग वोल्टेज नेगेटिव प्रोब जो है ना, मैं रख देता हूँ इसमें ग्राउंड और फिर हम इसमें मीटर भी आपको मैं दिखाता हूँ कि मीटर पे, ये भाई छोटा सा मीटर है, मुझे मीटर लेना भी है थोड़ा सा। अच्छा, इसमें मीटर में ये होता है कि आप समझेंगे कि इतना पुराना बोसीदा मीटर रखा हुआ मैंने। मीटर ये ना, ये इसमें बैटरी कंजम्पशन इससे काफ़ी कम है। जो दूसरे हम मीटर लेते हैं
उसमें बहुत ज़्यादा कंजम्पशन ले रहा होता है और बहुत तेज़ी से आपको 9 वोल्ट की बैटरी महीना भी नहीं चलती और आपको चेंज करनी पड़ती है। ये मेरी जो इसमें बैटरी है वो काफ़ी टाइम निकाल लेती है। तो मैंने ये मीटर मुझे बड़ा पसंद है। हालांकि मेरे पास दूसरे अच्छे मीटर भी हैं, लेकिन मैं रफली जो है ना, मैं इस मीटर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। तो ये मीटर अगर आपके पास भी है तो आपको इसका अंदाज़ा होगा कि इसकी बैटरी टाइमिंग जो है ना काफ़ी अच्छी है। तो मैं इस नेगेटिव प्रोब को रख देता हूँ इसमें ग्राउंड की साइड पे, नेगेटिव कनेक्ट कर दूँ। स्विच मैंने इसका डायरेक्ट किया हुआ है फ़िलहाल, ताकि बार बार हमें स्विच को ना करना पड़े। और मैं ये एक काम और करता हूँ इसमें कि जब भी मैं टेस्ट करता हूँ तो मैं इसकी डीसी जो प्लस वाली साइड है वही मैं हाथ में रखता हूँ और प्लस को लगाता हूँ और टेस्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। तो मैं अभी फ़िलहाल मैं आपको गेट और गेट पे दिखाता हूँ वोल्टेजेस जो डीसी साइड पे है। और थोड़ा सा मैं इसको, मुझे जूम आउट करना पड़ेगा ताकि मीटर, मेरे ख्याल मीटर आ रहा है मीटर नज़र आ रहा है। इसको हम 20 की रेंज पे रखते हैं और मेरे ख्याल से मीटर तो आ रहा है। थोड़ा सा मैं मामूली सी जो है एडजस्टमेंट करूँ। मेरे ख्याल से मीटर आपके नज़र आ रहा होगा। तो मैं इसमें एक काम करता हूँ कि जो इसकी 740 की साइड है, नहीं बल्कि पहले डीसी वाली चेक कर लेते हैं, इसकी गेट वाली साइड से कि गेट पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं। और मैं इसमें फ़िलहाल मैं इसकी बज़र अभी टेप हटा देता हूँ ताकि आपको सही साउंड मालूम हो कि इसमें साउंड कैसी आ रही है। ठीक है ना। मीटर हमारा है 20 की रेंज पे, नेगेटिव साइड मैंने कर दी है, जो मीटर की प्रोब है वो नेगेटिव साइड पे लगा दी है मैंने। पॉजिटिव मेरे हाथ में है, पॉजिटिव मैं लगाऊंगा और चेक करूंगा। मैंने अभी लगा दिया है इस वक्त एक ट्रांजिस्टर के गेट पे और मैं इसमें डीसी चेक कर रहा हूँ गेट वोल्टेजेस। ठीक है ना, ये सिचुएशन हो रही है। मैंने अभी चेक किए थे 3.73 वोल्टेज आ रहे थे, देखें 3.85। और यहाँ पे ये जैसे ही बज़र बजती है ऐसे ही गेट के वोल्टेज जो है ड्रॉप हो जाते हैं, यानी कि कट ऑफ हो जाते हैं। इसकी दूसरी साइड पे चेक कर लेते हैं जो मैंने, अच्छा इसमें 4 ट्रांजिस्टर लगते हैं तो मैंने इसमें 2 लगाए, 2 इसमें पैरेलल हैं, 2 पैरेलल हैं। तो मैंने इसमें फ़िलहाल दोनों साइड पे लगाए। इस तरीके से ये 3 चॉपर हैं। 3 चॉपर की जो आउटपुट है वो इसकी टोटल सीरीज़ बनी हुई है इसके नीचे से ना, आउटपुट साइड पे इसकी भी आउटपुट, इसकी आउटपुट, इसकी आउटपुट, तीनों में से ना एक इधर निकल रही तो इधर जा रही है, यहाँ किस निकलती इधर जाती है और यहाँ से निकल के इन जो ब्रिज लगे हुए पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ से निकल के डीसी बन रही है। तो ये जो तीनों चॉपर हैं आउटपुट साइड से सीरीज़ है, लेकिन इनपुट साइड से डीसी साइड से ये पैरेलल कनेक्टिविटी है। और दो समझ लें 4 दो एक तरफ, दो एक तरफ, तो क्या नाम है, 4 मॉसफेट जो है हर चॉपर को ड्राइव कर रहे हैं। तो मैंने फ़िलहाल 2 लगा दिए थे। मैंने कहा कि सिर्फ ऑन करना है, ऑन करके मेरे मतलूबा जो वोल्टेज हैं डीसी वोल्टेज वो आ रहे हैं। मैं आपको चेक कराता हूँ। अच्छा, गेट पे हमने चेक कर लिया, एक पे जो है ना देख लिया ना कितने वोल्टेज आ रहे हैं। दूसरे पे मैं रखता हूँ तो मैं चेक करता हूँ कितने वोल्टेज आ रहे हैं, 3.89। और ये इसने फ़ौरन जो है ना बीप दे दी और ये फॉल्ट पे चला गया। तो ये सिचुएशन है इस वक्त। मैं आपको फ़र्दर सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसके कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं। अगर आपने चेक करना है तो चेक कर लें। और मैं फ़ॉल्ट की जो जितनी नौयत पे मैं पहुँचा हूँ मैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि ये मैं कहाँ तक पहुँच गया हूँ उसके फॉल्ट पे। लेकिन फ़ॉल्ट इसका ट्रेस नहीं हो रहा, ठीक है ना, अभी फ़िलहाल तक। लेकिन मैं इतनी टेस्टिंग कर ली है, ये टेस्टिंग अगर आपके भी किसी काम आ सकती है तो आप इसमें लिख लें, नोट डाउन कर लें इसके वोल्टेजेस वगैरह। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी। तो मैंने अभी आपको ये चेक करा दिए दोनों वोल्टेजेस। यही सेम वोल्टेजेस जो हैं तीनों जो चॉपर के जो गेट और सोर्स के हैं यही वोल्टेजेस आ रहे हैं, ठीक है ना। जो मैंने यहाँ पे चेक कराया एक तरफ और एक तरफ ये यहाँ पे चेक कराया, ठीक है ना, यही वोल्टेजेस हैं। तो ये आपने मीटर पे भी आपने गौर किया होगा। थोड़ा सा मैंने इसको थोड़ा दूर रखा है ताकि मीटर भी नज़र आ जाए और वर्किंग जो मैं कर रहा हूँ वो भी नज़र आ जाए आपको, ठीक है ना। तो अब हम मज़ीद आगे चलते हैं और हम जो है ये लगी हुई TL494 डीसी बूस्टर साइड पे ना, इसके मैं तमाम पिनों पे वोल्टेज मैं आपको चेक कर रहा हूँ। देखें पिन नंबर 1 है ये, देखें कितने वोल्ट आ रहे हैं, 0,
पिन नंबर 2 पे मैं लगा रहा हूँ, देखें कितने वोल्ट आ रहे हैं, 4.75। पिन नंबर 3 पे 0, पिन नंबर 4 पे 0 है, और फॉल्ट जब आता है तो 3.9 पे आके ये कट ऑफ करा रहा है इसको, ठीक है ना। 0 होते हैं शुरू में, और 3.9 जब इसी वोल्टेज 3.9 होता है, ये आईसी जो है ना बंद हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हो रहा है। 4 नंबर चेक कर लिया आपने, 1 2 3 4 हो गया, और 5 नंबर पे हम चेक करते हैं कितने वोल्टेज आ रहे हैं, 1.47। अच्छा 6 पे देखते हैं 3.65। अच्छा मैं जो प्लस वाली है ना प्रोब बार बार निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि वो फॉल्ट पे ना जाए, फिर वो लंबा मामला हो जाता है। तो जैसे ही फॉल्ट पे आने लगता है, यानी कि थोड़ा सा चंद सेकंड के बाद, तो वो चंद सेकंड से पहले मैं डीसी हटा देता, ताकि हमारे जो मतलूबा वोल्टेज हम जो चेक करना चाह रहे हैं वो चेक कर लें, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ तक चेक कर लिया हमने। तो पिन नंबर जो है 7 पे आते हैं और हम डीसी लगाते हैं, 0 है, ग्राउंड है ये। अच्छा लास्ट वाली पिन जो है वो 10.37, ठीक है ना, 10.37 इधर आ रही है। अच्छा इसकी नेक्स्ट साइड पे जाते हैं, तो यहाँ पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं देखें, ये 3.93 जो कि ड्राइव वोल्टेज है, जो कि मैं हमेशा बताता हूँ कि ड्राइव वोल्टेज कहाँ आ रहे हैं। इसकी पिन नंबर 9 पे डीसी बूस्टर साइड पे पिन नंबर 9 और 10 जो है ना ड्राइव वोल्टेजेस हैं। तो पिन नंबर 9 पे हमने चेक कर लिया 3.95, और पिन नंबर 10 पे चेक करते हैं, ये भी 3.99 सेम वोल्टेजेस है। पिन नंबर 11 और 12 मिली हुई है, इस पे जो वोल्टेज आ रहे हैं वो 10.39, ठीक है, 10.39 वोल्टेजेस आ रहे हैं। इसके अलावा जो ये इसकी समझ लें 9 10 11 12 पिन है, तो 13 14 और 15 यानी 13 14 15 जो तीनों मिली हुई हैं, जो कि आपको पता है कि ये 5 वोल्ट की सप्लाई होती है। 5 वोल्ट बिल्कुल ओके आ रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट लास्ट वाली पिन जो है वो 0। तो ये हो गई TL494 के वोल्टेजेस, जो कि मैंने अक्सर मैं आपको दिखाता भी हूँ कि किस तरीके से हम जो है ना इसको नोट डाउन करते हैं। तो ये भी आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है ना, उम्मीद है आपको। अच्छा मैं थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा दूर पड़ रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको करीब करता हूँ, और मीटर को भी इस तरह रखता हूँ कि आपको मीटर भी नज़र आए और साथ में इसके वोल्टेजेस भी नज़र आ जाए, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा कुछ जूम कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा करीब, ताकि जो है प्रॉब्लम जो नज़र आने वाली है। जी जनाब, थोड़ा सा मैंने इसको जूम किया है, मीटर को भी मैंने इस तरफ रख दिया है। अब मैं आपको थोड़ा करीब से करीब हो गया ना, तो नज़र आ जाएगा इसमें। अच्छा पिन नंबर मैं इसको थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, इसकी पिन नंबर जो है पिन नंबर 1 और बाकी चीज़ें ठीक है। अच्छा पिन नंबर 1 जो है ना वो इस आईसी की प्रोग्रामेबल आईसी है। पिन नंबर 1 ये है, और इसी हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 ये और 16 ये, तो तकरीबन 16 पिन की ये प्रोग्रामेबल आईसी लगी हुई है। इसमें हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। मैं इसी तरीके से जैसे मैंने पहले किया था इस तरह डीसी लगाऊंगा और पिन नंबर 1 पे वोल्टेज चेक कर लूँगा। मैंने मीटर की प्रोब लगाई, पिन नंबर 1 पे आ रहे हैं 5.02 जो कि VCC वोल्टेज है। ये पिन नंबर 2 इसकी ग्राउंड है जो कि 0 वोल्ट। इसी तरह से पिन नंबर 3 जो कि LCD पे जारी होती है, जो फंड LCD है 4.57 इसके वोल्टेज आ रहे हैं। पिन नंबर 4 पे इसके वोल्टेज आ रहे हैं 0। पिन नंबर 5 पे आ रहे हैं इसके 4.94 तकरीबन 5 वोल्ट है, ठीक है ना। ये 5वीं नंबर पिन हो गई। पिन नंबर 6 पे आ रहे हैं 4.94, ये भी जो है ना आप चेक कर रहे हैं, ये जो प्रिंट बने हुए हैं ये LCD की जो कनेक्टर है इस पे जा रहा है, ठीक है ना। तो ये वाली हो गई। इसके अलावा पिन नंबर जो है ये 7 है, और यहाँ पे जो वोल्टेज चेक करते हैं 0.0, और जैसे ये फॉल्ट आया 4.83 वोल्टेज यहाँ से आउटपुट निकलना शुरू हो गई, ठीक है ना। मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, सारे वोल्टेजेस। अच्छा ये जो हमने ये वाली पिन चेक की थी अभी सेकंड लास्ट वाली, ये वाली पिन जो है ना वो जा रही है TL494 की पिन नंबर 4 पे, जो कि डेड टाइम कंट्रोल है।
यहाँ से जैसे ही ये फॉल्ट इंडिकेशन आती है, फॉल्ट इंडिकेशन ये वाला जो सर्किट है, यहाँ से जो सेकंड लास्ट वाला, ये पिन नंबर 4 पे जाती है और 4 नंबर जो ये डीसी बूस्टर है, इसको ये शट डाउन करा देती है। तो ये प्रोग्रामेबल आईसी है, कुछ इनपुट्स इसमें आ रही होंगी। मैंने काफ़ी इसमें ट्रेस किया है, लेकिन मैं अभी तक इसकी जो है ना फाइनल उस पर नहीं पहुँचा हूँ। मैंने सारा इसका डाटा चेक कर रहा हूँ उसकी आईसी का, कि कौन सी आईसी पे कहाँ से ही कनेक्टिविटी है। तो इस कनेक्टिविटी से जो है ना मैं ये भी टेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे कितने वोल्टेजेस आने चाहिए किस पिन पे, और किस पिन पे इनपुट्स हैं और किस पिन पे आउटपुट्स हैं। तो मैं ये आपको बताता भी जा रहा हूँ। जैसे मैंने ये एलसीडी की बताई, वीसीसी बताई, ग्राउंड बताई। यहाँ पे ये वाली पिन जो है वो पिन नंबर 4 से कनेक्टेड है, जो कि डेट टाइम कंट्रोल है, और जो आईसी को शट डाउन की जो कमांड जाती है वो पिन नंबर 4 पे जाती है, यहाँ से निकलती है इसके सेकंड लास्ट से। और इसकी जो पिन नंबर 4 है, यहाँ पे इसका वोल्टेज जाते हैं तकरीबन 4 वोल्ट के करीब, क्योंकि मैंने आपको चेक भी कराया था। जैसे ही ये शट डाउन पे चला गया था तो मैंने आपको दिखाया था कि ये वोल्टेज यहाँ पे जो 4 वोल्ट के करीब आ रहे हैं। जैसे ही 4 वोल्ट के करीब इस सिस्टम TL4944 पे जाते हैं तो ये TL494 जो है ना शट डाउन की तरफ चली जाती है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो इसकी 8 नंबर पिन है, ये 8 नंबर पिन जो है ना वो टेम्परेचर सेंसर पे जा रही है, और टेम्परेचर सेंसर ये इस तरफ लगा हुआ है ट्रांजिस्टर के साथ, छोटा सा एक थर्मिस्टर लगा हुआ है, जो कि इसकी जो कनेक्टिविटी है वो उस तरफ जा रही है, ठीक है ना। और इसमें जो है ना जो थर्मिस्टर से कनेक्टेड है वो 5 वोल्ट की ये वाला जो क्या नाम है, सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला जो 5 वोल्ट से यहाँ सप्लाई लेके और एक नेटवर्क सा बनाया हुआ है, और जिसकी सेंटर पॉइंट से यहाँ से निकल के यहाँ जा रही है और यहाँ से सेंसर पे जा रही है। तो मैं इसके वोल्टेज भी चेक कराता हूँ को। मैंने लगाया, जो सेंसर के वोल्टेज है वो 3 वोल्ट के करीब आ रहे हैं, ठीक है। ये 3 वोल्ट जो है ये टेम्परेचर सेंसर पे जा रहा है। अच्छा, पिन नंबर जो है 9 पे चेक करते हैं। पिन नंबर 9 पे जो है, ये पिन नंबर 9 जो है वो ये USB की जो फंक्शन है ना, यहाँ से वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे जा रहे हैं पिन नंबर। तो ये एक तरह से वोल्टेज इनपुट की तरह से लग रहा है मुझे। ये 2.6 वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पे, और जैसे ही शटडाउन पे जाता है 2.98 हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ये बीप के दौरान जैसे ये बीप दे रहा है ना, इसमें डीसी बूस्टर फ़ौरन शटडाउन चला जाता है, और डीसी बूस्टर के जो मॉसफेट्स हैं ना कोई गर्म हो रहे हैं ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि चॉपर काम करता है, और जैसे ही शटडाउन पे चला जाता है तो ये चॉपर जो है ये भी शटडाउन हो जाता है, बंद हो जाता है। तो पिन नंबर 9 पे आपने वोल्टेज चेक कर लिए, जो USB की साइड से आ रहे हैं वो है 2.57, ठीक है। फॉल्ट की जब आते हैं तो ये 3 वोल्ट तक चले जाते हैं। अच्छा, पिन नंबर 10 पे आप चेक करते हैं तो पिन नंबर 10 जो है वो कनेक्टेड है क्या नाम है, पिन नंबर 11, यानी कि ये जो IC है इसकी पिन नंबर 11, जो कि आपको पता होना चाहिए कि इसकी पिन नंबर 11 जो है वो ड्राइव वोल्टेज है। तो ड्राइव वोल्ट की इनपुट यहाँ पे आ रही है इसकी, यानी कि जब भी अगर इसमें फॉल्ट आ रहा है या इसको शट डाउन कराना है तो दोनों आईसीओं से लिंक जो है ना इस आईसी के अंदर मौजूद है, जहाँ से ये इनपुट ले भी रहा है और आउटपुट जो है वो शट डाउन कमांड जो है दे भी रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको सेकंड लास्ट वाली पिन दिखाता हूँ, जो कि 10 नंबर पिन है, और 10 नंबर पिन कनेक्टेड है KA7500 के पिन नंबर 11 से। यहाँ पे मैं वोल्टेज में दिखाता हूँ, यहाँ कितने वोल्ट आ रहे हैं, तकरीबन 2.5 वोल्ट आ रहे हैं, और शटडाउन के वक्त 2.8 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप इसमें आप लिख सकते हैं अपने पास, अगर आपके पास आप नोट कर रहे हैं। अच्छा, इसकी जो है ना इसकी 11 नंबर पिन जो है, इसकी 11 नंबर पिन जो है ना वो करंट सेंसर, जो कि इस रेजिस्टेंस का नेटवर्क जो है जो सोर्स पे लगी होती है, यहाँ से इनपुट आ रही है इसकी समझ लें कि 9, 10, 11 नंबर पिन पे ये करंट सेंसिंग है, जो कि 0 वोल्ट आ रहा है, ठीक है ना। वो बहुत ही मिली वोल्ट होते हैं, ज़्यादा है आपको इस वक्त यहाँ पे जैसी जब यहाँ आउटपुट के मॉसफेट लगते हैं तो आउटपुट के मॉसफेट की करंट सेंसिंग जो है ना वो यहाँ से चल रही होती है, और ये ज़्यादा मेन वोल्टेज के नेगेटिव से लगी होती है मेन कैपेसिटर के, और यहाँ से सेंसिंग जो है ना वो आईसी को जा रही होती है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है आउटपुट में। अच्छा, नेक्स्ट वाली पिन जो है वो इसकी जो है VS है। VS वो वोल्टेज होते हैं सोर्स वोल्टेज, या आप जो मेन वोल्टेज कह सकते हैं, जो बल्क सप्लाई वोल्टेज है वो इस कैपेसिटर से आ रहे होते हैं। इसकी जो मेन कैपेसिटर की जो वोल्टेज की पिन है जो प्लस वाली है,
प्लस वाली से रेजिस्टेंस वगैरह से होता हुआ यहाँ से होती हुई यहाँ पे जा रही है, जो कि पिन नंबर 12 है। पिन नंबर 12 पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं मैं चेक कराता हूँ आपको। ये आ रहे हैं 3.8 वोल्ट, ठीक है ना। और ये रेजिस्टेंस के नेटवर्क से होते हुए यहाँ पे जा रहा है, ठीक है ना। ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये वो वोल्टेजेस हैं जो कि इनपुट ले रहा है। यहाँ काफ़ी हद तक इनपुट्स हैं और यहाँ काफ़ी हद तक आउटपुट है। अच्छा, पिन नंबर 12 चेक कर लिया आपने। पिन नंबर 13 पे आते हैं। तो पिन नंबर 13 जो है वो फ़ैन को कंट्रोल करने के वोल्टेजेस हैं, जो कि फ़ैन के यहाँ से वोल्टेज निकलते हैं और वो जो आपका जो कूलिंग फ़ैन है वहाँ की ड्राइव होके वहाँ से जा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको इसके भी चेक करा देता हूँ। मैंने यहाँ पे पिन रखी है फ़ैन के लिए। अगर पिन चेक करें तो 9, 10, 11, 12, 13 नंबर पिन है जो कि फ़ैन के लिए। तो ये स्टार्टिंग में 4.8 और जब फ़ैन बंद हो गया, इस वक्त फ़ैन बंद है, जैसे ही बीप दिया ये वाला जो आगे जो कूलिंग फ़ैन लगा हुआ है ये वाला बंद हो जाता है। जैसे ही बंद होता है तो वो कैसे बंद होता है, यहाँ से वोल्टेज बिल्कुल बंद हो जाते हैं। मैं दोबारा चेक कराता हूँ। 9, 10, 11, 12, 13 पे आप रखते हैं तो आप देखें यहाँ वोल्टेज आए 4.8 और ये ज़ीरो हो गया। जैसे ज़ीरो है तो फ़ैन भी बंद हो गया। अच्छा, इसकी जो है 40 नंबर पिन पे चेक करते हैं। तो 40 नंबर पिन जो है ना वो बज़र की पिन है। अच्छा, शुरू में बज़र पे वोल्टेज नहीं होते, जैसे ही फॉल्ट इंडिकेशन पे जाता है तो इसके बज़र के वोल्टेज आने शुरू हो जाते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे कितने आ रहे हैं। जैसे ही मैंने ये DC ऑन की इसकी, ये देखें ज़ीरो है और जैसे ही बज़र पे वोल्टेज है देखें 4.54 वोल्ट आना शुरू हो गया, ठीक है ना। और बज़र भी बनना शुरू हो गई। तो ये वाली जो पिन है वो बज़र की पिन है, ठीक है। पिन नंबर 14। पिन नंबर जो 15 है वो एक सप्लाई जा रही है यहाँ से और वो आउट निकाल रही है, एक पल्स जा रही है जो कि पिन नंबर TL494 की पिन नंबर 1 पे जा रही है, ठीक है ना। यहाँ से निकल रही है और यहाँ से निकलने के बाद इसके जो वोल्टेजेस हैं वो पिन नंबर उस पर जा रहे हैं। तो मैं ऑन करता हूँ, दिखाता हूँ कितने वोल्ट आ रहे हैं। इस वक्त ज़ीरो है, जैसे ही फॉल्ट पे जाएगा तो 0.28 आया और गया। चेक किया आपने, एक पल्स जा रही है, ये देखें ज़ीरो है सर। जैसे ही बंद होने के बाद 0.28 तक जाता है और बंद हो जाता है। दोबारा चेक कराता हूँ, ये ऑन किया मैंने, ये 0.25 0.28 पे गया और ये बंद हो गया। तो यहाँ से ये पल्स जा रही है और ये जो 7500 के पिन नंबर 1 पे जा रही है। लास्ट पिन जो है ये कनेक्टेड नहीं है तो इस पर 0 वोल्ट आएंगे, बिल्कुल ज़ीरो। ये नॉट कनेक्टेड है, प्रोग्रामेबल। अच्छा, इस प्रोग्रामेबल IC जो है ना ये हमने चेक कर लिया। अच्छा, इसका जो नंबर है वो अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। इस ईस्टर्न 4000 वाट की ये PCB है और इस PCB पे जो प्रोग्रामेबल IC लगी है वाली, उसका नंबर है SC92F725। दोबारा बताता हूँ, SC92F725 ये नंबर इस IC का यहाँ पे दर्ज है। प्रोग्रामेबल IC है और ये प्रोग्रामेबल IC पूरे सर्किट की जो है तमाम चीज़ों के पैरामीटर्स को चेक कर रही है और चेक करने के बाद ये फॉल्ट पे चले जाता है। जैसे ही मतलब जैसे जो भी फॉल्ट पे आना चाह रहा है, ये जो भी प्रॉब्लम इसके अंदर आ रही है वो फ़ौरन इंडिकेशन दे देता है, ठीक है ना। तो हमने इस IC के वोल्टेज भी चेक कर लिए और इस प्रोग्रामेबल IC के वोल्टेज भी चेक कर लिए। अच्छा, मैं आपको अभी इसकी LCD भी लगाता हूँ इस पे जाने से पहले और LCD पे आपको दिखाता हूँ कि LCD पे डिस्प्ले क्या आ रहा है। ये इसकी जो है ना 7 सेगमेंट LCD है। 7 सेगमेंट LCD बोल रहे हैं या 7 सेगमेंट डिस्प्ले बोल रहे हैं। ये मैंने इसको कनेक्टर पर लगाया और मैं इसको अब ऑन करूँगा और देखें इसमें फॉल्ट क्या आ रहा है, चेक कीजिएगा। आपने गौर किया कि ये वाली LED चल रही है। अब ये वाली LED जो है इस पे जो मार्किंग है वो लिखा हुआ है बैटरी लो, सेकंड वाली पे लिखा हुआ है ओवर टेम्परेचर, तीसरी वाली पे लिखा हुआ है ओवरलोड। तो इसका मतलब है ये जो मार्किंग दे रहा है ये रेड इंडिकेशन बैटरी लो का दे रहा है। लेकिन हमारे हिसाब से मैंने इसकी थोड़े से वोल्टेज में चेक भी किया, मैंने मेन पे कनेक्ट किया, लेकिन इसकी बैटरी के वोल्टेज लो की वजह से जो ये फॉल्ट दे रहा है मुझे अभी तक क्लियर नहीं है कि ये बैटरी लो क्यों दे रहा है।
बैटरी लो सेंसिंग की वजह से दे रहा है या किसी और वजह से दे रहा है। मैं इसकी बैटरी की वोल्टेज बढ़ा के भी मैं चेक करूँगा, हो सकता है कि ये बैटरी लो जो दे रहा है वो डीसी वोल्टेज इसमें जो आ रहे हैं वहाँ से इसको कम मिल रहे हैं प्रोसेसिंग को, जिसकी वजह से ये बैटरी लो की इंडिकेशन दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो 3 इंडिकेशन दी हुई है वो बैटरी के वोल्टेज हैं, इन्वर्टर के वोल्टेज हैं और पावर है। तो यहाँ पावर दिखाएगा, इन्वर्टर के वोल्टेज दिखाएगा, बैटरी के वोल्टेज दिखाएगा, जो कि 1 बाय 1 इंडिकेट कर रहा होता है, ठीक है ना। तो ये इसमें ये कर रही काम, इस सेगमेंट है। तो मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि इसमें वोल्टेज इसका क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं इसको फ़िलहाल निकाल देता हूँ, और निकालने के बाद अब हम आउटपुट साइड पे जो हमारी ये वाली आईसी है यहाँ पे KA7500, हम उस पर भी वोल्टेज चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, पिन नंबर जो है इसकी ये वाली 1 है, पिन नंबर 1 इधर है, पिन नंबर क्योंकि ये भी 16 पिन की है, 1 2 3 4 5 6 7 8, पिन नंबर 1 से लेके 8 तक यहाँ है, 9 से लेके 16 तक यहाँ पे इसकी पिन्स है, ठीक है ना। तो मैं इसकी भी 1 बाय 1 इसकी पिन रखूँगा मीटर, और बड़ी एहतियात से मैं इसके आपको इसके वोल्टेज चेक कराता हूँ। मैंने डीसी पे रखा, इसका कैपेसिटर को थोड़ा सा मैं टर्न कर लेता हूँ। इतनी दफ़ा टर्न किया है कि ये अब जो ना लगता है मुझे कि इसकी लैग ही टूट जाएगी। अच्छा, मैंने इसके मीटर की प्रोब रखी और डीसी चेक किया हमने, 0 वोल्ट है। दोबारा रखता हूँ, यहाँ पे 0 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे ये एचवी साइड है। दोबारा देखते हैं यहाँ पे, कैसे वोल्टेज पहले आ रहे थे 4.9 वोल्ट, ठीक है। तो 4.9 वोल्ट तो सही लगी भी नहीं थी। 4.9 वोल्ट आ रहा है पिन नंबर 1 पे। पिन नंबर 2 पे वोल्टेज आ रहे हैं 0.45, पिन नंबर 3 पे आ रहे हैं 4.8, पिन नंबर 4 पे आ रहे हैं 4.24, पिन नंबर 5 पे 1.7, 6 पे 3.75, 7 ग्राउंड है 0, 8 ड्राइव वोल्टेज है 9.4। ये जितने वोल्टेज है ना ये कुछ तो बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, लेकिन ड्राइव वोल्टेज ज़्यादा से सही नहीं आ रहे, जो कि कम होने चाहिए। और जैसे ऑन होता है तो पहले ज़्यादा होते हैं फिर कम हो जाते हैं, तो वो कम हो नहीं रहे इसमें, और फॉरवर्ड नहीं फॉल्ट पे चला जाता है। अच्छा, इसकी दूसरी साइड जो है इस पर वोल्ट देख लेते हैं, वोल्ट कितने आ रहे हैं। ये 0 है क्योंकि ग्राउंड पे लगा हुआ है। इसकी दूसरी वाली पिन भी ग्राउंड पे लगी हुई है, जो कि 9 और 10 नंबर पिन है। इसकी 11 नंबर पिन है ड्राइव वोल्टेज है, कि इस पर कितने आ रहे हैं ड्राइव वोल्ट यहाँ पे ड्राइव वोल्टेज आ रहे हैं 8.7, और ये सी शटडाउन पे जाता है तो ये 9.99 तक में 10 वोल्ट हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट पिन है वो इसकी VCC है, इस पर भी चेक कर लेते हैं। ये आ रहे हैं 10.44, ठीक है। इसके बाद इसकी जो ये दोनों पिनें हैं, दोनों पिनें मिली हुई हैं, जो कि हैं 12 और 13 नंबर पिन। इस पर चेक कर लेते हैं 5 वोल्ट, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। नेक्स्ट वाली पिन मिली हुई है तो ज़्यादा ये भी 5 वोल्ट ही है। इसके अलावा इसकी जो सेकंड लास्ट पिन है, पिन नंबर 15, इस पे वोल्टेज आ रहे हैं 0.46, और इसकी लास्ट वाली पिन जो है इस पे 0 वोल्ट। तो ये जो है वोल्टेजेस हैं, अगर आप लिखना चाहें लिख लें, और फॉल्ट की नौइयत अगर आपकी समझ में आती है तो आप मुझसे भी आप डिस्कस कीजिएगा कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है कि इसमें क्या फ़ॉल्ट हो सकता है। मुझे जो लग रहा है बैटरी लो का तो इंडिकेशन दे रहा है। मैं एक दफ़ा इसके वोल्टेजेस जो हैं डीसी वोल्टेज है इसको थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज दे के देखूँगा, शायद ये प्रॉब्लम इसकी हल हो जाए। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको वोल्टेजेस चेक करा रहा हूँ, और भी मैं चीज़ें चेक कर रहा हूँ। मैंने सारे इसके कैपेसिटर, सारे रेजिस्टेंस, आईसी भी डाल दी है मैंने, इसकी बाइसिंग के ट्रांजिस्टर, इसकी मैंने जो है ना ये प्रोग्रामेबल आईसी भी निकाली थी, वापस लगाई है। इसको भी मैंने रीसोल्ड किया है, और ये भी चेंज की थी मैंने आईसी। इसका वेरिएबल भी ठीक है, कैपेसिटर्स वगैरह भी मैंने चेंज किए हैं, इसके जीना वीना सब चेक कर लिए हैं। इसके दोनों जो 3D ट्रांसफर थे वो मैंने नए लगा दिए हैं, और इस तरह से मैंने सारी चीज़ें इसकी मैंने चेक कर ली हैं। इसमें कोई ऐसा फॉल्ट इसमें नज़र नहीं आ रहा। कैपेसिटर भी निकाल के चेक किए हैं बाकायदा मैंने, इसका ये जीना चेक कर लिया है, ट्रांसफर निकाल के चेक किए हैं, कोई इशू नहीं है। 5 वोल्ट बहुत बेहतरीन आ रहा है, कोई इशू ऐसा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जो मैंने आपको कहा है ना कि मैं डीसी की वोल्टेज, इसकी सप्लाई की वोल्टेज बढ़ा के देखूँगा, हो सकता है कि ये मसला हल हो जाए।
अच्छा, ये तो हमने यहाँ पे चेक कर लिए कि यहाँ पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं। अच्छा, मैं अब आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि हमारे जो 740 जो मैंने लगाया था, यहाँ पे इस वक्त कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो हम इस पे यहाँ पे वोल्टेज लगाते हैं गेट और सोर्स पे, और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे पहले वाले पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं। मीटर पे आप नज़र रखिएगा। तो जी ये वोल्ट आ रहे हैं 9.5 वोल्ट, और ये जैसे ही शट डाउन पे जाता है 10.9 हो जाते हैं। दोबारा दिखाता हूँ, 9.5 और शट डाउन के वक्त 10.9। सेम वोल्टेज इसमें भी आ रहे हैं, ऐसे ही इसके बराबर वाले पे सेम आ रहे हैं, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है। चेक करें, 8.7 और शट डाउन के वक्त 9.97, यानी कि 10 वोल्ट। ठीक है ना, बहुत मामूली सा फ़र्क है, लेकिन तकरीबन सेम ही है। अच्छा, लो साइड पे चेक करते हैं दोनों पे लगा के, यहाँ पे क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे आते हैं 0.5 वोल्ट, और यहाँ पे नहीं बढ़ रहे, जो कि थोड़े से बढ़ने चाहिए थे। यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे भी हमें सेव वोल्ट देते हैं, देखने को मिलते हैं। मैं इसमें लगाता हूँ उसको और आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ। देखें 0.5 वोल्ट। तो आपको मैंने ये चारों साइड भी मैंने चेक करवा दी हैं। अब बारी है इसके डीसी वोल्टेज चेक करने की, कि आया कि डीसी वोल्टेज इस कैपेसिटर पे वोल्टेज हैं वो आ रहे हैं सही या नहीं आ रहे। अक्सर मैं भी गाइड करता हूँ आप लोगों को कि आप जब डीसी बूस्टर बनाएं तो इस पर वोल्टेज चेक किया करें। ये जो डीसी है, जब इसे वोल्टेज चेक करेंगे ना, फिर आपको कंफर्म होगा कि ये वोल्टेज अगर यहाँ पे ठीक आ रहे हैं तो फिर तमाम वोल्टेज आपके ठीक हो जाने चाहिए। तो बहरहाल मैं आपको ये चेक कराने जा रहा हूँ। मैं इसको पीसीबी को थोड़ा सा पलट लेता हूँ और मैं आपको इसको चेक करवाता हूँ कि यहाँ पे देखेंगे मैंने नए ट्रांसफर लगा दिए, थोड़े से उल्टे करके लगाएं, लेकिन मैंने इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ लगाया था, और मैंने ये चेक करना था कि यहाँ पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं। मैंने इसकी मीटर की जो प्रोब है वो जो सेलेक्टर है वो मैंने हाई उस पर रख लिया है, और मैं इसको यहाँ पे कैपेसिटर की यहाँ पे प्लस और माइनस पे लगाता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने लगा दिया प्लस और माइनस। यहाँ पे मैं इसको डीसी प्लस लगा दिए मैंने, और डीसी की माइनस जो है मैं लगा रहा हूँ। अब यहाँ वोल्टेज चेक करते हैं कितने आ रहे हैं। मीटर को थोड़ा सा मैं ऐसे रख देता हूँ ताकि यहाँ पे वोल्टेज आपको प्रॉपर देखने को मिले कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं। थोड़ा सा लाइट की वजह से सही देखने को नहीं मिल रहा, अब आ रहे हैं सही नज़र। ठीक है ना, यहाँ मैंने जैसे ही मैंने डीसी अप्लाई की 250 वोल्ट यहाँ पे डीसी आ रहे हैं। चेक किया आपने, मैंने निकाल दिया डीसी, दोबारा कनेक्ट करता हूँ, 250 वोल्ट डीसी यहाँ पे आ रही है मेन कैपेसिटर पे। जो ये कैपेसिटर है मेन वाला, यहाँ पे 250 वोल्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो मालूम ये हुआ कि हमारे वोल्टेजेस भी प्रॉपर हैं, हमारे जो ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं वो भी इस वक्त बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, और जो हमने मतलूबा जो चीज़ थी, हमने जो बाइसिंग वाइसिंग ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल ठीक बन रही हैं। तो लेकिन हमारा फॉल्ट जो है वो नहीं निकल रहा। हमने ये सारे प्रिंट विंट भी चेक कर लिए, हमारा फॉल्ट इस वक्त अभी तक निकला नहीं है, और हम इस पर कोशिश कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं इसके ऊपर, और देखेंगे जिस पे इसकी जैसे ही इसकी कोई प्रॉब्लम इसकी फाइंड आउट हो जाती है तो मैं इंशाल्लाह आपसे ज़रूर इसको शेयर करूँगा। उम्मीद है कि ये वीडियो भी दूसरी वीडियोस की तरह आपको बहुत अच्छी लगी होगी। लोग कमेंट्स करते हैं, मैं आपके कुछ सवाल जो आप करते हैं कि कितने वोल्टेज होने चाहिए डीसी की तरफ और डीसी बूस्टर की तरफ और आउटपुट की साइड पे। तो मैं आपको थोड़ा सा मैं इसको आपको दोबारा से रिवाइज़ कर देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं तो देखें इसकी दो जो है ना हाई साइड है, जैसे ये फ़िलहाल इसकी ये हाई साइड है और ये हाई साइड है। ठीक है ना, मैं इसको तारे हटा देता हूँ। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे इसकी दो ये हाई साइड है और दो इसकी ये लो साइड है। तो जब ये प्रॉपर हो जाएगा, यानी कि प्रॉपर बाइसिंग आना शुरू हो जाएगी, तो यहाँ आएंगे, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ आएंगे 3.2 वोल्ट। ठीक है, आप लिख लें अपने पास, यहाँ आएंगे 3.2 वोल्ट, पॉइंटों में कमी बेशी हो सकती है, और यहाँ पे आएंगे 6.3 वोल्ट। ठीक है, 3.2 और यहाँ दोनों पे 6.3 वोल्ट आपको देखने को मिलेंगे।
अच्छा, यहाँ पे सिचुएशन ऐसी होती है कि वोल्टेज पहले जो जाएंगे 10 वोल्ट तक जाएंगे, तकरीबन 9-10 वोल्ट है, और फिर ऐसे ऐसे गिरते गिरते ये 6.3 पे आके ये होल्ड हो जाएगा। इस तरीके से ये जो दो है, यहाँ पे वोल्टेज जो है ना 0 से स्टार्ट होंगे, 0 से करते 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 जाके 3.2 पे जाके ये होल्ड हो जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा। तो अगर ये सिचुएशन इसमें ऐसी हो रही है 3.2 पे और यहाँ पे 6.3 आ रहा है, तो ये आपका इन्वर्टर बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, बहुत बेहतरीन बाइसिंग दे रहा है। और आप फिर इसमें आप ट्रांजिस्टर लगाएं, जो मॉसफेट बनता है इसका 20 एंड 60, 25 एंड 60 जो भी आपको अवेलेबल है वो आप लगाएं। इंशाल्लाह ये आपकी ड्राइव बिल्कुल ठीक बनेगी और आपका इन्वर्टर जो है ऑन हो जाएगा। ये ज़्यादातर सवाल लोग पूछते हैं। दूसरी बात है कि डीसी बूस्टर की साइड पर पूछते हैं कि भाई हम मॉसफेट कौन सा लगाएं और हमारे वोल्टेज कितने होने चाहिए। तो देखें यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग जो लगा रहे होते हैं 3205 लगा रहे होते हैं, बहुत अच्छा ट्रांजिस्टर है, आप लगा सकते हैं। आपको हाई करंट और ज़्यादा चाहिए तो आप मज़ीद जो है ना जो बड़ा ट्रांजिस्टर है वो 15T14 है, आप वो लगा सकते हैं। IRFB 15T14 15T14, ये इस नंबर बहुत बेहतरीन नंबर है। अगर आप बड़े इन्वर्टर में लगाना चाहें, जान छूट जाएगी आपकी, वो ट्रांसफ़र आप लगाएं, यहाँ पे गर्म भी नहीं होगा और इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन चलेगा। 3205 भी अच्छा है, अगर आपको मिलता है नया ओरिजिनल मिलता है वो लगाएं। इसकी जगह आप 75 भी लगा सकते हैं। अगर काम चलाने वाला है, आपको नॉर्मल लोड चलाना है तो 75 लगा दें यहाँ पे, तो वो भी बहुत बेहतर है। 75 वोल्ट और 75 एम्पेयर का उसमें रेटिंग का होता है वो मॉसफेट, और ये उसमें इसमें बहुत अच्छा चलता है, वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 3205 लगा सकते हैं, जो 75 थोड़ा सा बेहतर है। और अगर बहुत ही अच्छा लगाना है तो 15T14 आप इसमें लगाएं और जान छुड़ा लें अपनी, बिल्कुल जो है ना बेहतरीन चलेगा, ठंडा रहेगा। और यहाँ पे जो इन्वर्टर में लगे हुए आते हैं वो 28 एंड 60 लगे हुए आते हैं, तो आप मार्केट में अवेलेबल है 20 एंड 50, 20 एंड 60, वो आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, अच्छा खासा लोड पे चलेगा ये, ठीक है ना। और अगर आपको 25 एंड 50 या 25 एंड 60 मिलता है वो भी आप लगा सकते हैं, 35 एंड 60 भी लगा सकते हैं, और 28 एंड 60, 30 एंड 60, इस तरह का जो भी आपको मिलता है आप इसमें लगा सकते हैं। लेकिन लगाएं मॉसफेट लगाएं, IGBT लगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि IGBT की ये ड्राइव नहीं है। IGBT की ड्राइव जो है ना वो ऑप्टोकपलर से निकलती है, ज़्यादातर हमने देखा होगा इन्वर्टर्स में, बड़े इन्वर्टर्स में ऑप्टोकपलर की ड्राइव बनी होती है। इसमें जो है ट्रांजिस्टर की ड्राइव है, और ट्रांजिस्टर की ड्राइव जो है ना वो मॉसफेट्स में इस्तेमाल होती है। तो आप इसमें IGBT लगाने की कोशिश ना करें, इसमें जब भी लगाएं डाटा चेक करके आप मॉसफेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे अक्सर जो है पूछते हैं लोग कि कौन सा ट्रांजिस्टर लगना चाहिए। देखें, मैंने बड़े तजुर्बात किए हैं इन्वर्टर्स में, और मेरी ये राय है कि यहाँ पे ज़्यादातर 1D और 2D ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, या Y1 Y2 लगे होते हैं। अगर Y1 Y2 है तो Y1 Y2 अवेलेबल है मार्केट में, आराम से आप मिलें और लगा दें। लेकिन अगर 1D 2D लगाए तो 1D 2D इसमें बहुत बेहतरीन है। इसमें इन्वर्टर में आपके ये जो मॉसफेट से गर्म भी नहीं होंगे और आपकी ड्राइव बिल्कुल बेहतरीन चलेगी। तो आप इसमें कोशिश करें कि 1D और 2D अगर ये इसमें से निकलता है और जो ना आप कहते नहीं है मार्केट में, कोशिश करें मिल जाता है। 1D 2D यहाँ लगाएं और 3D यहाँ लगाएं, जो भी यहाँ पे 3D निकलता है 3D लगाएं, ठीक है ना। इसमें और कोई ट्रांसफर अप्लाई ना करें, 3D ही चलता है क्योंकि वो हाई वोल्ट कम एम्पेयर की रेटिंग के ट्रांसफर्स हैं और बहुत अच्छे चलते हैं। इसमें आप वही लगाएं और कोई और दूसरा नंबर यहाँ पे कोशिश ना करें, क्योंकि वो नहीं चलेगा इस यहाँ पे। तो ये सीधा कुछ बातें थी जो कि इन्वर्टर के हवाले से लोग बहुत परेशान होते हैं रिपेयरिंग जब करने बैठते हैं। तो उम्मीद है कि मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया होगा, और आपके कमेंट्स जो है मुझे इंतज़ार रहता है। लोग देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को बहुत मुश्किल से जो है ना लाइक करते हैं वीडियोस को, और मेरे चैनल पे ज़्यादातर लोग देखने वाले ज़्यादा हैं और मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं। तो देखें, अगर आपको इससे फ़ायदा मिल रहा है, इस वीडियो को देखने से आपको टेक्निकल नॉलेज मिल रही है, आपको ये चैनल जो है ना आपको इससे मालूमात मिल रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी आप दबा दें, ताकि ये तमाम वीडियोस जो हैं, तमाम जो टेक्नोलॉजिकल जो हम चीज़ें की वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो आप तक बआसानी आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट्स किया करें और अपने सर्कल में शेयर भी किया करें। उम्मीद है कि ये वीडियो भी दूसरी जो वीडियोस की तरह आपको पसंद आई होगी। हमारी काविश को सराहें, और आपको सराहने का जैसी ज़्यादा कमेंट्स करेंगे तो मुझे पता लगेगा मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं।
मेरी वीडियो यहीं तक है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।